मेरा पार्ट 2 वीडियो जिसमें मैंने मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या क्या हुआ। तो जब मेरा 36 वीक कंप्लीट हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मैंने कहा कि मुझे जो टाके थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब भी होने लगी थी और टाकों में मुझे पेन होता। तो डॉक्टर ने मुझे पहले 2 इंजेक्शन दिया। मुझे मतलब 2 इंजेक्शन, एक में ही 2 इंजेक्शन था तो मुझे 2 टाइम लेना था, सुबह शाम 2 करके मुझे 2 इंजेक्शन दिए डॉक्टर गई। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि कल तुम जाके अल्ट्रासाउंड करवा लो, जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है उसमें हम देखेंगे कि तुम्हारा बेबी का वेट कैसा है, तुम्हारे बेबी का पोजीशन कैसा है, बेबी क्या किस हालत में। अगर बेबी का वेट सही रहा तो तुम्हारा मतलब ऑपरेशन करके निकाल देंगे। मैं 36 वीक कंप्लीट हो गया था। गई फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने के लिए अपना। तो वहाँ मैंने जो सोनोग्राफी किया तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चा का वेट 2 किलो 800 ग्राम था, जो कि अप्रोक्स मानिए तो 2.5 किलो आता है, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे अल्ट्रासाउंड में हो जाता है ये वेट का। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ अभी बच्चे का वेट ठीक है। उसमें क्योंकि मेरा जो उसमें ड्यू डेट बताया गया था डिलीवरी को, उसमें 13 मार्च था। 13 मार्च को मेरी डिलीवरी होता है। मुझे पेन ही होता तो मुझे तो पेन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मुझे ऑपरेट करके निकालना था। और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का वेट ठीक ही है, बट वो बहुत ही छोटी है गाइस, बहुत छोटू सा मुँह है। 2.5 किलो तो समझे पानी भर रहा था, तो पचक के समझे तो 2 किलो की है। बट वो ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है। आप लोग के प्यार के कारण मेरे बेबी का पिक्चर नहीं दिखा तो मैंने डाला है वीडियो, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही क्यूट है और उसे प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिएगा आप सब। तो जैसे कि डॉक्टर ने, फिर मैं गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने पूरा अच्छे तरीके से देखा तो बोला कि तुम जब कराना चाहो करवा लो। तुम 9 फेब को मेरा बर्थडे था, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे मंडे को आके करवा लो तुम, क्योंकि मेरे टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अब मैं डॉक्टर के पास संडे को गई, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया था, सर्दी हो गया था, पता नहीं, जब मैंने कुछ बाहर का खा भी नहीं रही थी और मुझे सर्दी हो गया था और सुबह से इतना ज़्यादा उल्टियाँ हो रहे थे कि मैंने जितने खाया, जो चीज़ खाया था वो सारा निकल गया था। फिर डॉक्टर के पास मैं गई शाम को, डॉक्टर क्योंकि मेरा मंडे को ऑपरेशन होने वाला था, गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो जुकाम हो गया और फिर अगर तुम्हें जुकाम के बाद खांसी भी हो जाएगा तो तुम्हारा ऑपरेशन करने के बाद फिर तुम खांसी को तुम्हारे पेट पे बल पड़ेगा तो तुम्हारे सही नहीं। तो मुझे डॉक्टर ने गोली दी। फिर उल्टी हो रही थी उसके लिए, उल्टी होने पर भी आपके पेट पे ही बल पड़ता है, तो दवाई दी। उसके बाद कहा कि तुम 9 बजे के बाद कुछ भी पानी उनी कुछ भी नहीं पीना। अगर तुम्हारा जुकाम सही हो गया तो हम कल तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, और नहीं हुआ तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो फिर मैंने दवाइयाँ खाई रात में। फिर मैंने पानी वानी कुछ नहीं, मतलब 9 बजे के बाद से मैंने खाना पहले खा लिया था। उसके बाद मैं पानी वानी कुछ मैंने नहीं लिया। फिर मैं सुबह गई तो मेरा सर्दी जुकाम मतलब मेरा ठीक हो गया था। तो डॉक्टर के पास मैंने सारी तैयारियां कर रही थी। जैसे व्हाट इज माई हॉस्पिटल बैग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग को बहुत ही उसमें बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा ही होता ना इतना ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत जो घर में भी आपको आराम से मिल जाएगा वैसे वैसे चीज़ें मैंने मंगवाई है, ताकि बजट फ्रेंडली भी हो और आप लोग को ज़्यादा तामझाम भी ना करना पड़े, और आपके बेबी के लिए वो यूजफुल भी हो। मंडे को गई, मेरे साथ मेरी बुआ गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी मम्मी थी उस घर, वो मेरे बेटे को संभालती है। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे लिए टेंशन की बात था मेरा बेटा 2.5 साल का, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं सोता है। दिन भर तो वो मेरे बिना रह लेता था, बट वो रात को उसे मम्मा चाहिए। और मेरा दूध वो अभी तक वो पीता, जबकि नहीं निकलता था तभी वो मेरा दूध चूसता था, तभी वो सोता था। अब उसके बाद जब मैं गई डॉक्टर के पास तो मेरा टेंशन ज़्यादा बना हुआ था उसका है कि वो कैसे रहेगा। फॉर्म फिलअप करवाया, फॉर्म साइन करवाया, कि जो पेरेंट्स थे मेरे, जो मतलब गार्जियन ने साइन किया और पेशेंट में थी मैंने साइन किया, क्योंकि वो एक फॉर्म भरवा ही लेते हैं, जो कि एक नियम है भरवाने का। उसके बाद मेरा सलाइन चढ़ा, और सलाइन मेरे लिए चढ़ना मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात है, क्योंकि मेरा जो वेन है वो मिलता नहीं, बहुत ही पतला वेन है। एक जगह एक ही बार में मिल जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो जो बार बार जो भोंका जाता है ना, बहुत ज़्यादा पेन करता है। फिर उन्होंने मेरा मिलता है नहीं, उन्होंने मतलब टच करके छू के वो पता करते कि कहाँ है, तभी उनको मिलता है। और फिर उन्हें मिला, वो टच करके दिखता तो है ही नहीं टच करके उन्होंने फिर मेरा वेन में मेरा लगाया, मुझे स्लाइन चढ़ने लगी। उसका फिर गाइस सबसे ज़्यादा पेनफुल था वो जो यूरिन वाला जो पाइप लगता, वो इतना ज़्यादा जलन कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे लगा था तो मुझे नहीं पता चला था, क्योंकि मुझे वो इंजेक्शन लग गया था, मुझे पूरा सुन करने के बाद वो लगाया गया था। इसमें पहले मुझे इंसल्ट कर दिया गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल
बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब उससे मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर लेकर गया। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं जो आपको इंजेक्शन देते हैं जिससे आपका पूरा शरीर शून्य हो जाता है, उसके अलग डॉक्टर होते हैं। ऑपरेशन करते हैं उसमें 2-3 अलग टीम होती है सबकी, जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो 5-6 डॉक्टर थे, मेल डॉक्टर भी रहते हैं और फीमेल डॉक्टर भी आपकी रहती है। तो ले जाने सबसे पहले तो आपका जो वर्जाइना उसे क्लीन किया जाता है ताकि वहाँ थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे। तो सबसे पहले तो मेरा क्लीन किया गया। उसके बाद जो मैंने कहा वो जो पाइप जो डाली गई और फिर मुझे लेटाया गया, तो क्या हुआ, मेरा बीपी हाई हो गया और हार्ट बीट भी मेरी तेज हो गई। तो डॉक्टर कह रहे तुम डर रही हो, नर्स पर तुम डर, मैंने कहा नहीं डर नहीं रही, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है मुझे, बस ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है क्योंकि वो जो आपने जो पाइप डाली और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। बट मुझे ऐसा कोई डर तो नहीं लग रहा है क्योंकि क्योंकि मैं तो माइंड सेट करके आई हूँ कि हाँ मुझे कराना है। तो मैं डर रही हूँ। डॉक्टर बोला नहीं कोई बात, तुम डर रही हो, ये जगह ही ऐसा है, ये ऑपरेशन थिएटर की, यहाँ अगर कोई भी, यहाँ मैं भी लेट जाऊंगी तो मेरा साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, मैं इसे डॉक्टर होते हुए भी। तो ये बेड ही ऐसा, तो तुम रिलैक्स, पहले सबसे पहले तो तुम रिलैक्स हो, तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारा देखो हार्ट बीट भी तेज हो रहा है और तुम्हारा बीपी भी तेज हो रहा है, बीपी भी मतलब बढ़ रहा है। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत काम करने की कोशिश करती क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे माइंड में कुछ नहीं, बस मेरे माइंड में मेरे बेटे की बात चल रही थी, वो कैसे रहेगा कैसे रहेगा कैसे रहेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुझे पीठ में, मतलब मुझे इंजेक्शन जो आपकी होते हैं रीढ़ की हड्डी उसके बीचों बीच डाली जाती है, वो इंजेक्शन मुझे दिया। और उसके बाद मुझे बात करते मेरा यहाँ का, मैं तो कुछ उठाए यहाँ से, यहाँ पूरा आपका बॉडी सुन्न हो जाता है। तो मेरे बॉडी सुन्न, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसेस चालू किया। फिर मेरे बच्चा निकलते क्या क्या उसने आवाज़ किया। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मुझे क्या, डॉक्टर बोला कि जो तुम्हारा पहला उसका अपोजिट हुआ, तो मैं थैंक गॉड थैंक भगवान करने लगी कि जो मैं चाहती थी वो कि ये। उसके डॉक्टर से मैंने ऑपरेशन में मैंने सोचा कि मैं अब जब मेरा ऑपरेशन हो तो साथ साथ में बंद भी करवा लेती, लेकिन डॉक्टर ने मेरा नहीं किया क्योंकि कहा कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे अभी तुम मत कराओ, ये वो छोटा सा ऑपरेशन बाद में कराना। मैंने सोचा भाई क्यों ताम झाम करो, मेरे हस्बैंड से फिर मैं तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगी, तुम्हारे गार्डियन से बात करूंगी। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने समझाया तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ही ना कर दिया कि नहीं अभी तुम्हें कोई जरूरत नहीं कराने। डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसा कुछ, मैं दवाइयाँ भी दे दूंगी, तुम प्रिकॉशन लेके रहना, लेकिन अभी तुम्हारे शरीर नहीं सही है, अभी तुम मत करो, तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं, तुम बाद में करवाना ना सोच समझ के, बाकी तुम्हारा ना रहे बच्चे उसके लिए हम समाधान करेंगे ना। फिर मेरे हस्बैंड ने भी नहीं बात मानी, ना मेरे डॉक्टर ने बात मेरी मानी, और मेरा बच्चा बंद। मैं चाहती थी कि साथ में साथ बंद भी हो जाए और मेरे ये खत्म है, 2 हो गए तो इनफ है मेरे लिए। और ऑपरेशन से हुआ तो मैं नहीं चाहती हूँ, तौबा रे तौबा। और आजकल हर चीज़ महंगाई है और सोच समझ के चलना पड़ता है। मिडिल क्लास में, मैं मिडिल से भी मिडिल क्लास में ही आती हूँ गाइस। उसके बाद मेरा बेबी का वेट चेक किया, मैंने पूछा वेट कितना, मैं उससे पूछा मेरे बच्चा का वेट सही है ना, मेरा वेट बेबी का कैसा है, क्योंकि मुझे आंखों में पट्टी लगा दी गई थी और ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। तो और बार बार मैं ऐसे खोल दे रही थी तो डॉक्टर बोलते थे तुम क्यों खोला, कि वो देख के मैं डरूँ ना, इसलिए वो लगा देते आंखों में, वो लाइट वेट के कारण। तो फिर मैंने कहा कि मेरा बेबी वेट कितना, डॉक्टर ने कहा कि 2.5 kg, मतलब 2.5 किलो का तो बच्चा है। बट वो पानी रहता पचक जाता तो समझिए कि उससे भी कम का हो जाता है। बट बहुत ही छोटू सा उसका मुँह, बहुत ही क्यूट है मेरी बेटी। तो फिर उसके बाद फिर मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया गया, जहाँ मैं पैर हाथ कुछ नहीं हिला रहा। जब जैसे जैसे वो उसका जो इंजेक्शन का जो ख़त्म हुआ, उसका मुझे जो पेन होने लगा, पेन इतना ज़्यादा होने लगा कि मैं क्या बताऊँ। वो फिर मैंने नर्स को बोला, फिर नर्स ने मुझे इंजेक्शन दिया तो मैं थोड़ा राहत। तब तक मेरे साथ मेरी बुआ गई हुई थी, तो उसने मेरे बच्चे को फार्मूला दूध पिला, क्योंकि मैं अपना दूध उसे नहीं पिला पा रही थी, क्योंकि मेरे लिए हिलना डुलना ही मुश्किल था। तो मेरी बुआ ने उसे फार्मूला दूध पिलाया। उसके बाद पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।